अगर ये हमारे साथ हमारे से माफी नहीं मांगेगा तो हम इसका स्कूल ही बंद करवा सकते हैं और इनके मैडमों को वापस से वापस ला सकते हैं। जी, हमारे अंदर रोष है पूरा। ये निर्णय आज आपने के खिलाफ गलत बोला। पंकज गोयल जी शहर की वो शख्सियत हैं जिन्होंने पिछले 100 साल से जिनके दादाजी जिनके फादर। आज मैं कहता हूं कि अगर वीरेंद्र बंसल जो हैं 20 साल अगर उन्होंने कमेटी में काम किया है तो उनको वोट मांगने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। वो सर्वसम्मति से अपने आप वाइस चेयरमैन बनते। जी, ठीक है। आज मुझे उनको सलाह देने में कितनी शर्म आ रही है कि ये देखो एक ये राजनीति है जो ये 20-25 दिन की है। इसके बाद सब मामले पर आज मीटिंग भी हुई है, तो क्या फैसला मीटिंग में लिया गया है? फैसला कुछ क्या नहीं चाहते हैं? फैसला अभी मास्टर जी आए थे हमारे पास, ये सब लोग इकट्ठे हुए थे। सिर्फ सारी बिरादरी के लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, कोई एक समाज के नहीं है। मास्टर जी आए थे तो उन्होंने अपने यहाँ पर खेद व्यक्त किया है कि जाने अनजाने में कल मेरे से जो है गलती हुई और मेरे मुंह से निकल गया और मैं उसके लिए सॉरी फील करता हूँ। मास्टर जी यहाँ पर आए थे और हमारे पास यहाँ बैठे हैं, तो उन्होंने हमारे बाल कृष्ण त्रिपाठी जी ने जो गलत बातें कही हैं उसके बरखिलाफ हम सब इकट्ठे हुए हैं। जी, उनका ये कहना कि उद्योगपति है, हमारा जो कैंडिडेट है उद्योगपति है। आप ये राजीव नारंग जी युवा नेता हैं, बीजेपी उनके साथ है, पूरा बीजेपी का कैडर उनके साथ है और मैं ये चाहता हूं कि देखो पूरी वोटों से वो जीतेंगे और अगर किसी काम में कमी होगी तो आप मुझे पकड़ लेना, मैं साथ बैठा हूं। मैं ये कहता हूँ कि त्रिपाठी जी ने बहुत गलत किया। जी, पंकज जी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जी, आप कोरोना काल में पंकज जी ने लोगों की कितनी मदद करी। एक परिवार की तरह है। परिवार में झगड़े होते हैं, आप बैठ करके सोल्व करें। अगर आपसे सोल्व नहीं होते, अगर आप गर्म दिमाग के हैं तो मैं आपका स्टूडेंट हूं, मैं आपसे एक सलाह देता हूं कि आप घर पर बैठ करके आराम करें, आप तरावड़ी का मोल ना बिगाड़ें। मैं आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा। हमारे अंदर रोष है पूरा। ये निर्णय आज आपने हाँ मीटिंग में लिया है। बिल्कुल, ये बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और इलेक्शन के टाइम में जी, इलेक्शन के टाइम में ये बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। जी, तो ये बातें इन्होंने गलत की है। कि आप जब से नगर पालिका बनी है और आज तक का रिकॉर्ड निकाल के देख लो कि पिछले 5 साल में भगवान दास कबीरपंथी जी के इसके अंदर की कितना नगर पालिका में चेयरमैन बने हैं, किसी ने काम नहीं करवाया। जी, तो आज ये एक बंदा बीच में आके कह दे कि ये जो उद्योगपति है, आपका मौलिक अधिकार है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि बरादरीवाद को छोड़ करके जो भी वोट दें शहर के हित में दें। कौन व्यक्ति आपका कार्य करा सकता है, किसमें कितना जुनून है, कितना उद्योगपति जरूर चाहिए। जी, चाहेंगे। आज जो ये मीटिंग हुई है ये बाल कृष्ण त्रिपाठी जी ने जो गलत बातें कही हैं उसके बरखिलाफ हम सब इकट्ठे हुए हैं। जी, उनका ये कहना कि उद्योगपति है, हमारा जो कैंडिडेट है उद्योगपति है। आप ये बताओ कौन सा उद्योगपति के बिना हम कार्य कर सकते हैं। आज नगर में जितने कार्य हो रहे हैं ये सारे उद्योगपति ही कर रहे हैं। हमारे पंकज बाबू जी हैं, इन्होंने कितनी सेवा शहर की है। आप बयान नहीं कर सकते। पंकज बाबू जी को छोड़ो, इनके पिताजी वो भी इसी लाइन पर थे, उनकी लाइन पर ये चल रहे हैं। इनके दादाजी भी इसी लाइन पर थे क्योंकि हम इनसे शुरू से जुड़े हुए हैं और इन्होंने शहर के प्रति इतने कार्य किए हैं जिसका हम बयान नहीं कर सकते। पिछले 5 शहर में हमारे पंकज बाबू जी उप प्रधान रहे नगर पालिका के और शहर में जितने कार्य हुए इन्होंने लड़ी लगा दी। आज तक जितने बार भी यहाँ नगर पालिका में चेयरमैन बने हैं किसी ने काम नहीं करवाया। जी, तो आज ये एक बंदा बीच में आके कह दे कि ये जो उद्योगपति हैं उनके बरखिलाफ बोले, हमें ये बात गवारा नहीं है। अगर ये हमारे साथ हमारे से माफी नहीं मांगेगा तो हम इसका स्कूल ही बंद करवा सकते हैं और इनके मैडमों को वहां से वापस ला सकते हैं। जी, हमारे अंदर रोष है पूरा। ये निर्णय आज आपने मीटिंग हाँ में लिया है। बिल्कुल, ये बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और इलेक्शन के टाइम में इलेक्शन के टाइम में ये बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। जी, तो ये बातें इन्होंने गलत। सब भाईचारे के हिसाब से इलेक्शन लड़ते हैं और ये इलेक्शन भी चल रहा था। जो भी कैंडिडेट खड़े हैं सारे हमारे भाई हैं, सारे हमारे जानकार हैं। कोई भी व्यक्ति किसी को भी वोट दे ये उसका मौलिक अधिकार है। लेकिन जब व्यक्ति अपना इलेक्शन के लिए वोट मांगने के लिए जाता है, अगर किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी स्पेशल करता है किसी के ऊपर व्यक्तिगत और ये बोले कि 5 साल के वाले पिछले एमएलए ने क्या किया या पिछले पार्षद या पिछले चेयरमैन ने क्या किया, मैं आपको मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि आप जब से नगर पालिका बनी है और आज तक का रिकॉर्ड निकाल के देख लो कि पिछले 5 साल में भगवान दास कबीरपंथी जी के इसके अंदर की कितना पैसा लगा है। उससे पहले पैसे आते थे और पैसे चले जाते थे, लेकिन 5 साल के अंदर पूरे पैसे लगे हैं। और एक बात और कहना चाहूंगा कि पार्षद जितने भी बने आज तक जो भी है, पार्षद ने जीतने के बाद अपने यहाँ से कोई भी
पैसा खर्च नहीं किया। हमने पैसा जो है उसके जीतने के बाद भी मैंने अपने व्यक्तिगत उससे जो है बहुत पैसा खर्च किया है। हमने पैसा खर्च करने के बाद कोई पोस्टर नहीं लगवाए वहाँ, कोई वहाँ पत्थर नहीं लगवाया, लेकिन वो करवाया हमने है सारा, चाहे उसमें कितने ही पैसे लगे हमने करवाए। लेकिन आज वो दूसरे व्यक्ति ये बोले कि 5 साल विधायक ने कुछ नहीं किया, 5 साल वाइस चेयरमैन ने कुछ नहीं किया, ये बड़ा अशोभनीय है। नंबर 2, आज वो बात करते हैं अपने अग्रवाल समाज की। अग्रवाल समाज से समर्थन भी उनको मिल रहा है, और उद्योगपतियों का वो जो है सड़क पे जाकर के ये बोलते हैं कि उद्योगपति हैं, उद्योगपति हैं। उद्योगपति क्या करेगा इलेक्शन में? तो क्या शहर उद्योगपतियों के बिना चल सकता है? हम सब यहाँ पर बैठे हैं, 50 साल से बैठे हैं, 70 साल से बैठे हैं। आप सब लोग हमारे परिवारों को भली भांति जानते हैं। क्या उद्योगपतियों के बिना शहर चल सकता है? क्या जो आदमी ये टिक्का टिप्पणी करता है उद्योगपतियों की, क्या वो आदमी खुद उद्योगपतियों के बिना चल सकता है? वो उसके पीछे भी उद्योगपति ही है। आज वो उद्योगपतियों को सड़क पर ला करके मीडिया के सामने बोलता है कि उद्योगपति आपका क्या कराएंगे। ऐसा नहीं है। आप ठीक है थाने में जाते हो, सब लोगों के साथ जाते हो, काम कराते हो, सब कुछ कराते हो, वो भी आपकी जिम्मेवारी है। आज हमारे मल्होत्रा जी पार्षद बने हैं, सर्वसम्मति से बने हैं। सुरेंद्र खराना जी सर्वसम्मति से बने हैं। हरीश जी सर्वसम्मति से बने हैं। इन लोगों ने वार्ड के अंदर काम किए हैं, वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, बिना वोट मांगे ये पार्षद बने हैं। और आज मैं कहता हूं कि अगर वीरेंद्र बंसल जो हैं 20 साल अगर उन्होंने कमेटी में काम किया है तो उनको वोट मांगने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। वो सर्वसम्मति से अपने वाइस चेयरमैन बनते। ठीक है, तो आज उनको भी वोट मांगने के लिए उद्योगपतियों के खिलाफ बोलना पड़ रहा है, और जबकि उनके पीछे खुद उद्योगपति हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उनके पीछे ये क्या राजनीति है। जो मानो मास्टर जी ने भी कल गलत स्टेटमेंट दिया, रुपेंद्र मिश्रा जी गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमारे 1-2 और व्यक्तिगत जो है समाज के लोग हैं गलत टिप्पणी करते हैं। ये मैं कहता हूं कि बरादरीवाद नहीं होना चाहिए। जिसका मन करे जहां मर्जी वोट दो, हमें उससे बात से कोई मतलब नहीं है। मैं किसके साथ हूं, आप किसके साथ हैं, आपका मौलिक अधिकार है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि बरादरीवाद को छोड़ करके जो भी वोट दें शहर के हित में दें। कौन व्यक्ति आपका कार्य करा सकता है, किसमें कितना जुनून है, कितना उद्योगपति जरूर चाहिए। पार्षद ऐसा भी होना चाहिए कि कभी कमेटी से कोई काम ना भी हो पाए, वो अपने पल्ले से भी कमेटी में पार्षद से अपने वार्ड का काम करा सके, ऐसा भी हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले भी हमने ऐसे काम कराए हैं। तो मैं ये कहता हूं कि जो भी वोट दे, जिसको भी दे, अपना सोच समझ करके दे। और जो आदमी आपने बढ़ते हुए हैं उनको भी पता है, और जो नए आए हैं उनको भी पता लग जाएगा। सर, इसी मामले पर आज मीटिंग भी हुई है, तो क्या फैसला मीटिंग में लिया गया? फैसला कुछ नहीं है। फैसला भी मास्टर जी आए थे हमारे पास, ये सब लोग इकट्ठे हुए थे, सिर्फ सारी बरादरी के लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, कोई एक समाज के नहीं है। मास्टर जी आए थे तो उन्होंने अपने यहाँ पर खेद व्यक्त किया है कि जाने अनजाने में कल मेरे से जो है गलती हुई और मेरे मुंह से निकल गया, और मैं उसके लिए सॉरी फील करता हूँ। मास्टर जी यहाँ पर आए थे और हमारे पास यहाँ बैठे हैं, तो उन्होंने हमारे पास खेद व्यक्त किया है। तो उसके बाद खेद व्यक्त करने के बाद वो बात खत्म हो जाती है। हम उनकी बात से संतुष्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो भी व्यक्ति वोट दे या ले, किसी के व्यक्तिगत तौर पर ना करे, क्योंकि आप ये देखो शहर के अंदर 5 साल पूरे कार्य हुए हैं। कार्य होने के बाद आज कॉलेज आप देख रहे हैं बन के तैयार हो गया, ये भी हमारे विधायक जी की देन है। और आपका अंडरपास बन के तैयार हुआ, शहर की सारी सड़कें, सारी नालियां, सारी लाइटां, सब कुछ बन के तैयार हुआ है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि काम होने के बाद हम उनकी भलाई तो मत करें, ठप्पाई मत करें, उनकी बुराई करनी शुरू कर दें। ये हमारे लिए शोभनीय बात नहीं है। मैं अपने लिए नहीं बात कर रहा, मैं अपने विधायक जी के लिए बात कर रहा हूँ। आज वो मेरे साथ यहाँ नहीं है, लेकिन उनके काम शहर में नजर आते हैं, आपको भी नजर आ रहे होंगे। आप भी मीडिया से हैं, आप देखते हैं 5 साल पहले तरावड़ी क्या था और आज 5 साल बाद क्या है। मैं ये चाहता हूं कि 5 साल बाद और बढ़िया बने। तो इसलिए देखो, बीजेपी का नारा है सबका विकास, सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास। उसी पैटर्न पे चलना चाहिए और उसी माध्यम से जो है ना, आज हमारे यहाँ राजीव नारंग जी खड़े हैं और मैं तो कहता हूँ जी सबको उनको भारी मत से जिताना चाहिए। यंग जनरेशन है और यंग जनरेशन है, और मैं अपनी तरफ से विश्वास दिलाता हूँ आपको कि कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। राजीव नारंग जी युवा नेता हैं, बीजेपी उनके साथ है, पूरा बीजेपी का कैडर उनके साथ है। और मैं ये चाहता हूँ कि देखो पूरी वोटों से वो जीतेंगे, और अगर किसी काम में कमी होगी तो आप मुझे पकड़ लेना, मैं साथ बैठा हूँ। अगर ये हमारे साथ हमारे से माफी नहीं मांगेगा तो हम इसका स्कूल ही बंद करवा सकते हैं और इनके मैडमों को वहां से वापस ला सकते हैं।
हमारे अंदर रोष है पूरा ये निर्णय आज आपने के खिलाफ गलत बोला। पंकज गोयल जी शहर की वो शख्सियत हैं जिन्होंने पिछले 100 साल से, जिनके दादाजी, जिनके फादर। आज मैं कहता हूं कि अगर वीरेंद्र बंसल जो हैं